हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान पटवार रिट पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए राजस्थान इतिहास की क्लासेस शुरू की गई थी, जिसमें अपनी 32 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज दोस्तों अपनी 33 नंबर की क्लास है। दोस्तों, पिछली क्लास में अपन ने भरतपुर का इतिहास पढ़ा था। आज दोस्तों अपन जैसलमेर का यदुवंश पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो आपको पूरा देखना है और आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को दबाना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है। दोस्तों, अगर आपने अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान इतिहास और राजस्थान भूगोल के नाम से। तो आप वहां जाके सारी की सारी क्लासें हैं वो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसलमेर का इतिहास। ठीक है, और जैसलमेर में दोस्तों कौन सी शाखा है? तो दोस्तों वहां पे देखो जैसलमेर, बाड़मेर। ठीक है, इस क्षेत्र के अंदर भाटी वंश है वो ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, भाटी जैसे देरावर सिंह भाटी, ठीक है, धनपत सिंह भाटी, किशन सिंह भाटी। तो ये लोग हैं वो भाटी अपने नाम के पीछे लगाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जैसलमेर में यदु वंश की भाटी शाखा का शासन था। यदु वंश की भाटी शाखा का शासन था कहां पर? जैसलमेर में। ठीक है, और भाटी भगवान श्री कृष्ण के वंशज होते हैं, इसलिए भाटी शासकों को छत्राला यादवपति भी कहा जाता है। ठीक है, भाटी है ये भगवान श्री कृष्ण के वंशज होते हैं और इसलिए भाटी शासकों को छत्राला यादवपति भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, एक बात है वो मैं आपको बता देता हूं कि परीक्षा में प्रश्न आए कि राजस्थान का पहला शाखा कौन सा था। तो दोस्तों कौन सा था राजस्थान का पहला शाखा? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो पहला शाखा था वो रणथंभौर 1301 में नहीं हुआ था, उससे पहले ही हो गया था 1299 में। और ये प्रश्न पूछा गया था, शायद जेल प्रेरी की एग्जाम थी उसमें पूछा गया था कि राजस्थान का पहला शाखा कब हुआ था। तो सभी ने दोस्तों 1301 करके आए थे और था उसका राइट आंसर 1299। ठीक है, 1299 में जैसलमेर में हुआ था दोस्तों सबसे पहला शाखा। ठीक है, फिर उसके बाद में हुआ था 1301 में। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था रणथंभौर पर। ठीक है, तो दोस्तों देखो भाटी शाखा के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब शासक बनता है सबसे पहला, वो बनता है भट्टी। कौन? भट्टी शासक बनता है, भट्टी। ठीक है, भट्टी शासक बनता है। अब इसमें देखो 285 ईस्वी में भटनेर हनुमानगढ़ को अपनी राजधानी बनाता है। कौन? भट्टी। ठीक है, भटनेर जो हनुमानगढ़ में जो दुर्ग है, ठीक है, उसको अपनी राजधानी बनाता है 285 ईस्वी में। ठीक है, इतना याद रखना है भट्टी के बारे में। आगे दूसरे नंबर का राजा आता है वो है मंगल राव। क्या नाम है? मंगल राव। तो देखो इसने तनोट को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, इसने तनोट को अपनी राजधानी बनाई। तो किसने बनाई? तो दोस्तों मंगल राव ने। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। और इसके बाद में अगला शासक है वो दोस्तों मैं खुद आता हूँ, जिसका नाम है देवराज। ठीक है, तो दोस्तों कौन आता है? देवराज। अब देखो दोस्तों तीसरे नंबर का शासक बनता है देवराज, यानी कि मैं खुद। तो इसने लोद्रवा जैसलमेर को अपनी राजधानी बनाई, यानी कि लोद्रवा जो जैसलमेर की राजधानी हुआ करती थी पहले, तो लुद्रवा को जो राजधानी है वो दोस्तों देवराज ने ही बनाई थी। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। और दोस्तों देखो मुम्बल महेंद्र की प्रेम कहानी में मुम्मल लोद्रवा की राजधानी थी। ठीक है, मुम्मल महेंद्र की जो प्रेम कहानी है उसके अंदर दोस्तों मुम्मल है वो लोद्रवा की राजधानी थी और महेंद्र अमरकोट
पाकिस्तान का राजा था। ठीक है, ये भी आपको इसमें थोड़ा याद रखना है। ठीक है, राजधानी नहीं, राजकुमारी थी। ठीक है, राजकुमारी गलत है यहाँ पे, राजकुमारी। मुमल है वो लोद्रवा की राजकुमारी थी। ठीक है, और महेंद्र है वो अमरकोट पाकिस्तान का राजा था। ठीक है, मुमल महेंद्र की प्रेम कहानी में मुमल लोद्रवा की राजकुमारी थी और महेंद्र अमरकोट पाकिस्तान का राजा था। ठीक है, और लोद्रवा की राजधानी बनाई थी किसने? तो देवराज ने। ठीक है, अब देखो अगला शासक बनता है दोस्तों, आपको यहाँ दिखेगा नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसल। ठीक है, जैसल शासक बनता है अगला। तो देखो इसके बारे में, 12 जुलाई 1155 में जैसलमेर की स्थापना की तथा जैसलमेर में किले का निर्माण करवाया। ठीक है, तो दोस्तों 12 जुलाई 1155 को जैसलमेर की स्थापना करता है कौन? राव जैसल, और इसे अपनी राजधानी बनाता है, और जैसलमेर के किले का निर्माण भी करवाया था किसने? जैसल ने। ठीक है, अब देखो मूलराज। दोस्तों मूलराज की बात हो रही है यहाँ पे, तो देखो 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। इस समय जैसलमेर का पहला साका हुआ था। तो देखो अलाउद्दीन के गुजरात आक्रमण के समय भाटियों ने अलाउद्दीन के घोड़े चुरा लिए थे और अलाउद्दीन ने जैसलमेर पर आक्रमण कर दिया था, और यह जैसलमेर का पहला साका था। कब हुआ था? तो 1299। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अधिकतर लोग 1301 को अपना पहला साका मानते हैं राजस्थान का। ठीक है, लेकिन पहला साका जैसलमेर में हुआ था 1299 में। किसके समय हुआ था? मूलराज के समय हुआ था। ठीक है, आगे देखो अगला शासक बनता है दुर्जनशाल। दुर्जनशाल के बारे में देखो, 1352 में फिरोज तुगलक ने आक्रमण किया था। ठीक है, 1352 में फिरोज तुगलक ने आक्रमण किया था। इस समय जैसलमेर का दूसरा साका हुआ था। तो दोस्तों जैसलमेर का जो दूसरा साका है वो कब हुआ था? तो 1352 ईस्वी में दोस्तों जैसलमेर का दूसरा साका हुआ था। पहला अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और दूसरे में फिरोज तुगलक ने आक्रमण किया था। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। अब शासक बनता है दोस्तों लूणकरण, और लूणकरण के बारे में दोस्तों मैंने आपको मालदेव पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि जो रूठी रानी है उमादे, और उमादे दोस्तों किसकी बेटी थी? तो लूणकरण की बेटी थी। ठीक है, अब देखो 7वां नंबर का शासक लूणकरण। 1550 में कांधार के अमीर अली ने आक्रमण किया। 1550 में कांधार के अमीर अली ने आक्रमण किया। इस समय यहाँ पर केसरिया तो नहीं हुआ, लेकिन जौहर नहीं हो पाया, और अतः इसे आधा साका कहते हैं। अब देखो दोस्तों क्या हुआ, कांधार का गवर्नर अमीर अली लूणकरण के पास शरण लेने आता है, और दोस्तों लूणकरण शरण दे देता है। ठीक है, एक दिन उसने अपनी बेगमों से रानियों को मिलवाने की इच्छा जाहिर की। किसने? तो कांधार का गवर्नर अमीर अली ने। ठीक है, तो उसने बेगमों की जगह पालकियों में हथियारबंद योद्धा बिठा दिए थे, और किले के पहले दरवाजे पर ही धोखे का पर्दाफाश हो गया था कि भाई इसमें बेगम नहीं है, इसमें तो योद्धा बैठे हैं। ठीक है, तो पहले दरवाजे पर ही इस धोखे का पर्दाफाश हो गया था। अब महिलाओं को जौहर करवाने का समय नहीं था, अतः किले की सभी महिलाओं को तलवारों से काट दिया गया। ठीक है, और दोस्तों साका किया गया था, केसरिया किया गया था। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और दोस्तों केसरिया ही हुआ था, जौहर नहीं हुआ, इसलिए जैसलमेर में अर्ध साका हुआ था। ठीक है, और ये घटना है, ये कब की है? तो 1550 की। 3 डेट याद रखनी है, 1299,
ठीक है। फिर याद रखनी है दोस्तों कब, तो मूलराज सेकंड के समय हुआ था, सॉरी दुर्जन साल के समय हुआ था कब, 1352 में, और फिर 1550, 1299, 1352 और 1550, ठीक है। ये साके हुए थे। जो सबके लास्ट वाला था 1550 वाला लूणकरण के समय हुआ था, ये अर्ध साका था, ठीक है, याद रखना। अगला शासक बनता है मूलराज सेकंड। तो मूलराज सेकंड दोस्तों 1818 में अंग्रेजों से संधि कर लेता है, ठीक है। और मूलराज से पहले भी दोस्तों एक हर्राज भाटी होता है, शासक बनता है। उसने दोस्तों 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार में भाग लेता है। कौन? हर्राज भाटी। और इस प्रकार मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला जैसलमेर का प्रथम राजा कौन था? तो हर्राज था, ठीक है, याद रखना, हर्राज। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला जैसलमेर का पहला राजा कौन था? तो हर्राज भाटी, ठीक है, याद रखना। अब देखो उसके बाद में हर्राज के बाद में दोस्तों शासक बनता है वो है अमर सिंह। अमर सिंह है ये दोस्तों, देखो हर्राज के बाद में अमर सिंह, थोड़ा एक्स्ट्रा बता देता हूँ ताकि याद करने में थोड़ा आसानी रहेगी, ठीक है। तो देखो अमर सिंह शासक बनता है। ये अमरकास नहर बनवाकर सिंधु नदी का पानी जैसलमेर लेके आए थे। कौन सी? अमरकास, अमरकास, ठीक है, अमरकास नहर बनवाकर सिंधु नदी का पानी लेकर जैसलमेर आए थे। कौन? तो अमर सिंह, ठीक है। उसके बाद में शासक बनता है अक्खे सिंह। और आप सभी को पता है कि जैसलमेर में अक्खे शाही सिक्के चलते हैं, तो अक्खे शाही सिक्के हैं वो अक्खे सिंह ने चलवाए थे, ठीक है। फिर शासक बनता है मूलराज। और मूलराज दोस्तों 1818 में अंग्रेजों से संधि कर लेता है, ठीक है। अब शासक बनता है जवाहर सिंह। तो जवाहर सिंह के बारे में देखो, आधुनिक जैसलमेर का निर्माता माना जाता है किसको? जवाहर सिंह को। जवाहर सिंह आज थोड़ा कम दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। जवाहर सिंह को आधुनिक जैसलमेर का निर्माता माना जाता है, ठीक है। देखो आज़ादी के समय जैसलमेर का राजा कौन था? तो जवाहर सिंह था, ठीक है। इसे आधुनिक जैसलमेर का निर्माता कहा जाता है। और जैसलमेर में डाक तार व रेल व्यवस्था लागू की किसने? तो जवाहर सिंह ने, ठीक है, डाक व रेल, ठीक है, डाक व रेल व्यवस्था किसने लागू की थी जैसलमेर में? तो जवाहर सिंह ने लागू की थी, ठीक है। और जैसलमेर में विंडम पुस्तकालय बनवाया था किसने? जवाहर सिंह ने, विंडम पुस्तकालय, ठीक है। ऐसे नाम आया है वो आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि आजकल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। विंडम पुस्तकालय का निर्माण किसने करवाया था? तो जवाहर सिंह ने निर्माण करवाया था, ठीक है। देखो इन्हीं के समय स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, इन्हीं के समय स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा की जेल में हत्या कर दी थी, ठीक है। तो देखो क्रांतिकारी सागरमल गोपा की जेल में हत्या कर दी गई थी, तो किसने करवाई थी वो हत्या? तो वो जवाहर सिंह ने करवाई थी, ठीक है। और दोस्तों जिंदा जला दिया था किसको? सागरमल गोपा को, ठीक है। देखो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि परीक्षा में इसमें से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखो सागरमल गोपा की हत्या कर दी गई थी, जिंदा जला दिया गया था सागरमल गोपा को। और अब जिंदा जला दिया तो उसके संबंध में कमेटी बैठी, एक आयोग बैठा जांच करने के लिए। तो वो हत्या की जांच करने के लिए गोपाल स्वरूप पाठक आयोग बनाया गया, ठीक है। गोपाल स्वरूप पाठक आयोग बनाया गया था दोस्तों सागरमल गोपा की हत्या की जांच करने के लिए, ठीक है। अब देखो सागरमल गोपा ने कुछ पुस्तकें लिखी थी और उनमें 3 पुस्तक है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। कौन कौन सी? तो देखो आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडा राज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ठीक है। ये तीनों पुस्तक आपको याद रखनी है, आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडा राज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा।
ये जो 3 पुस्तकें हैं ये दोस्तों किसने लिखी थी? सागरमल गोपा ने। ठीक है। और देखो जवाहर सिंह के टाइम में ही राजस्थान का ही नहीं अपितु पूरे भारत का अंतिम दुर्ग श्री मोहनगढ़ बनवाया गया था। यानी कि पूरे भारत का जो सबसे अंतिम दुर्ग था वो कौन सा था? तो वो था श्री मोहनगढ़, जो कहाँ पर है? जैसलमेर में। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि देखो जैसलमेर में 2.5 साके हुए थे। ठीक है। और 1299 में पहला साका हुआ था। ठीक है। फिर दोस्तों दूसरा साका हुआ था फिरोज शाह तुगलक के समय। ठीक है। उस समय जैसलमेर का शासक था राव दुर्जन साल। और फिर तीसरा अर्ध साका हुआ था 1550 में जैसलमेर के राव लूणकरण व कांधार के अमीर अली के मध्य। ठीक है। याद रखना, कांधार के अमीर अली के मध्य। इसमें वीरों ने केसरिया तो किया था परंतु जौहर नहीं हुआ। ठीक है। तो दोस्तों ये अपने आज मैंने आपको जैसलमेर के इतिहास के बारे में बता दिया है। ठीक है। अब 2-3 और रह गए अपने। एक तो करौली का इतिहास रह गया। ठीक है। फिर दोस्तों अपन आधुनिक राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे। यानी कि अपने जो राजा महाराजा वाले थे वो तो सब कंप्लीट हो गए। अब अपन छावनी वावनी ये पढ़ेंगे। तो दोस्तों जो मेरे साथ में शुरू से चल रहा है ना उसके लिए तो दोस्तों आज हिस्ट्री है वो कंप्लीट है। कल हिस्ट्री जो राजा महाराजा वाली है वो कंप्लीट हो जाएगी। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी, सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। कोटा बूंदी के, जैसलमेर के, सारे के सारे चौहान करवा दिए। ठीक है। तो दोस्तों पिछले अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखें और आराध्या आर एस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।